जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो चिंता मुक्त हो। हर एक व्यक्ति के पास चिंता करने के लिए बहुत कुछ है। बीमारियों की चिंता, हानिकारक खाद्य पदार्थों की चिंता, पढ़ाई का बोझ, दुर्घटना में मृत्यु की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, बच्चों के भविष्य की चिंता, अच्छी नौकरी की चिंता, शादी ब्याह की चिंता, और अब तो एक और चिंता मनुष्य के सिर पे आ गया है, कोरोना बीमारी की चिंता। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चिंताओं से मनुष्य ग्रस्त है। फिर भी परमेश्वर का वचन हमसे कहते हैं कि किसी बात की चिंता मत करो। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 पद 6, किसी भी बात की चिंता मत करो। दोस्तों, परमेश्वर पिता हमसे क्यों कह रहे हैं कि किसी बात की चिंता मत करो? क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन चिंताओं से मुक्त हो। परमेश्वर चाहते हैं दोस्तों कि हमारा जीवन चिंताओं से मुक्त हो। और यदि परमेश्वर कहते हैं कि किसी बात की चिंता मत करो, तो दोस्तों निश्चय ही इसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है। इसलिए परमेश्वर पिता हमसे कहते हैं कि किसी बात की चिंता मत करो। तो आइए दोस्तों, हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि वो कारण क्या है कि परमेश्वर पिता हमसे कहते हैं कि किसी बात की चिंता मत करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यिर्मयाह अध्याय 29 पद 11 में प्रभु परमेश्वर कहते हैं, मैं उन योजनाओं को जानता हूं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। मैं उन योजनाओं को जानता हूं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। एक ऐसी योजना जिससे तुम्हारी हानि नहीं वरन तुम्हारा कुशल हो, कि मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य और आशा दे सकूं। दोस्तों, प्रभु कहते हैं कि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुमति के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुमति के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, हम संजोग, दुर्घटना या भाग्य के शिकार नहीं हो सकते। हम संजोग, दुर्घटना या भाग्य के शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे जीवन का दिशा निर्देश परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। हम संजोग, दुर्घटना या भाग्य के शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे जीवन का दिशा निर्देश परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। दोस्तों, चिंता करना व्यर्थ है। चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि चिंता ना कोई समस्या को सुलझा सकती है और ना ही किसी दुर्घटना को रोक सकती है। चिंता किसी भी समस्या को सुलझा नहीं सकती दोस्तों, और ना ही किसी दुर्घटना को रोक सकती है। एक पते की बात बताता हूं दोस्तों। चिंता कभी भी कल के दुखों को नहीं चुराती। चिंता कभी भी कल के दुखों को नहीं चुराती, केवल आज की शक्ति को दुर्बल कर देती है। चिंता कभी भी कल के दुखों को नहीं चुराती, केवल आज की शक्ति को निर्बल कर देती है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, क्या तुम चिंता करके
अपने जीवन में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते। जब चिंता करके हम अपने जीवन में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते दोस्तों, तो फिर हम क्यों चिंता करें? क्यों चिंता करें? और प्रभु ने कहा भी है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए बनाई है। दोस्तों, प्रभु हमारे जीवन के लिए एक योजना बना करके रखे हैं। जैसे कि कई बार हम लोग भी अपने बच्चों के लिए योजना बनाते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस स्कूल में डालना है, क्या सिखाना है। हो सकता है कि हमारी योजना असफल हो जाए, हो सकता है दोस्तों, लेकिन हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए, हम लोगों के लिए जो योजना बनाए है वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। और प्रभु ने कहा भी, एक ऐसी योजना जिससे तुम्हारी हानि नहीं परंतु तुम्हारा कुशल होगा, कि मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य और आशा दे सकूं। दोस्तों, सच में चिंता कभी भी कल के दुखों को नहीं चुराती, केवल आज की शक्ति को दुर्बल कर देती है। पहला पत्रस अध्याय 5 पद 7 में उन तितिर बितिर होकर बिखरे हुए विश्वासी भाई बहनों से पत्रस कहते हैं, अपनी समस्त चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। दोस्तों, यहाँ पर पत्रस उन बिखरे हुए विश्वासी भाई बहनों को अपने इस पत्र के माध्यम से कहते हैं कि अपनी समस्त चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। दोस्तों, पत्रस इतने विश्वास के साथ क्यों कह रहा है कि अपनी समस्त चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है? कितने विश्वास के साथ पत्रस ये बात कह रहे हैं। क्यों दोस्तों, पत्रस इतने विश्वास के साथ कैसे ये बातें कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, पत्रस अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को औरों की चिंता करते हुए देखा है। प्रभु यीशु मसीह भूखों की चिंता किए, प्रभु यीशु मसीह गरीबों की चिंता किए, प्रभु यीशु मसीह बीमारों की चिंता किए। उस गरीब विधवा जिसका बेटा मर गया था, प्रभु उसकी चिंता किए। और ऐसी और भी बहुत सारी घटना जहाँ पे प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह लोगों का चिंता किए हैं और पत्रस ने अपनी आंखों से देखा है प्रभु को औरों की चिंता करते हुए। इसलिए दोस्तों, पत्रस इतने विश्वास के साथ कहते हैं कि अपनी समस्त चिंता उसको दे दो क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। सही बात है दोस्तों, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। जिस प्रकार से हम अपनी बच्चों की चिंता करते हैं, उसी प्रकार से हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम समस्या में होते हैं, तो हमारा प्रभु हमारी चिंता करते हैं। दोस्तों, आप में से कई ऐसे भाई बहन होंगे जिनके छोटे बच्चे हो सकते हैं। यदि कभी आपका बच्चा रात में बीमार हो जाता है, तकलीफ में हो जाता है, तो माँ पिताजी दोनों रात भर बैठ करके अपने बच्चों को संभालते हैं, उनका चिंता करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। कई प्रकार से रो रो करके प्रभु से कहते हैं, मेरे बच्चे को चंगाई प्रदान कर दो प्रभु। कितना आप चिंता करते हैं अपने बच्चों की। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर भी हमारी चिंता करते हैं। जब हम भूखे होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम समस्या में होते हैं दोस्तों, तो हमारा प्रभु हमारी चिंता करते हैं, हमारी चिंता करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी सारी चिंता प्रभु को दे दीजिए क्योंकि प्रभु हमारी चिंता करते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, या हो सके तो गांठ बांध करके रख लीजिए।
चिंता करना परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करना है। यदि हम चिंता करते हैं किसी बात के लिए तो परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करना है। चिंता करना परमेश्वर के सामर्थ्य पर संदेह करना है। यदि हम चिंता करते हैं किसी बात की तो हम परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करते हैं। यदि हम चिंता करते हैं किसी बात के लिए तो परमेश्वर के सामर्थ्य पर संदेह करना है कि परमेश्वर उन परिस्थितियों पर विजय नहीं पा सकता जो मेरे लिए चिंता का कारण बना है। यदि हम चिंता करते हैं दोस्तों तो परमेश्वर के सामर्थ्य पर हम संदेह करते हैं कि उन परिस्थितियों पर परमेश्वर पिता उन परिस्थितियों, यदि हम चिंता करते हैं दोस्तों तो परमेश्वर के सामर्थ्य पर संदेह करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता उन परिस्थितियों पर विजय नहीं पा सकता जो मेरे लिए चिंता का कारण बना है। इसलिए चिंता करना परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करना है। चिंता करना परमेश्वर के सामर्थ्य पर संदेह करना है। इसलिए पतरस इतने विश्वास के साथ कहते हैं, अपनी समस्त चिंता उसी को दे दो क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं दोस्तों।